Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 33 and this worksheet for 25th of September 2021. So प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट का जो है ना, चलिए ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसे आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और इसमें जो कुछ प्रश्न है इसके सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वह उसके ठीक अपोजिट थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, उनके जो पंख है उसमें कोई गतिहीन हो गया, यानी वो चल ही नहीं रहा, यानी पंख ऐसा लग रहा है जैसे वो उड़ ही नहीं सकती। ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी उसके चोंच में जो मछली का जो टुकड़ा है लगभग उसकी चोंच की पहुंच के भीतर है। ठीक है। रीच ऑफ हिज बीक यानी चोंच की पहुंच के अंदर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish। यानी उसने जो है ना सरप्राइज से एक जो है ना मोमेंट में जो वो उन्होंने क्या किया, वेट किया और सोच रहा था कि वह क्यों नहीं आई, वो नज़दीक क्यों नहीं आई। और फिर वो जो भूख उसे काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, भूख से मतलब पागल हो गए। ठीक है। उसने मछली पर क्या किया, एक ऐसा पक्षी होता है जो मछली को जो है ना उड़ रहा होता है नदी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर, और डायरेक्ट वो एक बार में ही गोता लगाता और वो मछली को पकड़ लेता है। ठीक है। तो कह रहा है स्टोरी में जो पहुंच के भीतर उसने आश्चर्य से एक क्षण प्रतीक्षा किया और गोता पागल, और फिर वो इतना भूख लगा, जो भूख से वो पागल हो गया, उसने मछली पर गोता लगाया। ठीक है। विथ ए लाउड स्क्रैम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। और वो लाउड स्क्रैम के साथ, यानी जोर से चीख के साथ वह बाहर की ओर गिर पड़ा। वह बाहर की ओर क्या हुआ, गिर पड़ा। देन ए मॉन्स्टर्स terror seized him and his heart stood still। और नीचे जो हो, फिर उसके बाद जो है ना, तब एक राक्षसी जो है ना क्या हुआ, आतंक यानी मॉन्स्टर कह सकते हैं, उसे पकड़ लिया। ठीक है। और उसका हृदय मतलब उसका जो हार्ट है वो रुक गया। ठीक है। उसका हार्ट क्या है, वो रुक गया। He could hear nothing, he could hear nothing, but it only lasted a minute। The next moment he felt his wings spread outward। तो वह कुछ सुन सकता था। ठीक है। He could hear nothing, कुछ भी नहीं सुना, लेकिन क्या हुआ, वह 1 मिनट तक चला। ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। ठीक है। वो अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं। ठीक है। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडरस्टैंड हिज स्टमक्स एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर। अब क्या हुआ उसके बाद डियर स्टूडेंट, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, यानी जो हवा थी, विंड्स थी। ठीक है। उन्हें क्या किया, जो रस्ट किया। ठीक है। यानी हवा अपने स्तनों के पंखों से खिला, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों के अगेंस्ट में जो है ना क्या हुआ, उड़ा दौड़ा, बस
झाबों को महसूस कर सकता था, उसके पंख हवा से कटते हुए। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया। अब इसमें पूछे गए प्रश्न है, इसको हम आंसर देते हैं। चलिए, वाई डिड द मदर हॉल्टेड इन मिड फ्लाइट शी वॉन्टेड टू सीगुल्स टू डाइव एट द फिश, इसे लेकर के उसने ऐसा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डियर स्टूडेंट, वाई डिड द सीगुल फील द फॉलोइंग्स, ऐसा फील क्यों किया सीगुल? द मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज द हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकते। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर पहला भी सही, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो डर रखी थी, उड़ने से डरते थे। और एक सेगुल होता है, एक पक्षी होता है डियर स्टूडेंट, जो फॉरेन कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, ही वॉज, ये गलत है, ही वॉज बींग अटैक्ड बाई अनदर बर्ड, नहीं ये गलत है। हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द एज, ये भी गलत है। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, यस। ही डिडंट हैव द करेज टू जम्प फ्रॉम द लेज, यस, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सेगमेंट। Select the most appropriate options from 1 or 2. He could feel the tips of the wings cutting through the air, ये सही है। And next, he had never been afraid of flying, बिल्कुल गलत है, तो ये सही है। आपका कौन सा सेगमेंट है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाउ वॉज द सीगुल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी किस तरह से अपने जो है ना इस डर पे जीत किया पाया जो है ना सीगुल फ्लाइंग के लिए, यानी सीगुल उड़ने से डर रहा था, लेकिन उसने हारने के बावजूद भी उसने उस पर जीता कैसे? ठीक है, द साइट ऑफ द फूड मैंडेटेड हिम, सीगुल फॉलोड हिज मदर फॉर द फूड, इन द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, एंड दिस इज व्हेन ही गॉट ओवर हिज फियर फ्लाइंग ओवर द सी। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, फॉर मोर अपडेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।